गाइस हम करने वाले हैं अभी टर्म 1 यानी कि पेपर 2 आपका विज्ञान सैद्धांतिक है, ठीक है। और इसमें से हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 40 में 40 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से आपने कितना क्वेश्चंस का स्कोर मार्क्स जो है स्कोर कर पाए हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, इसमें बोला है कि कौन अदिश राशि है, यानी जिसमें दिशा नहीं है वो क्या है। देखिए, बल भी सदिश है और त्वरण भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, लेकिन हमारा चाल जो है ये अदिश राशि है, तो हमें अदिश राशि को चुनना था। बिल्कुल हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन से ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या मापता है। देखिए, एक है स्पीडोमीटर और एक है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर जो है चाल मापता है और ओडोमीटर जो है दूरी मापता है, और जनरली ये गाड़ी में ही लगा हुआ रहता है। यानी ओडोमीटर क्या मापता है, दूरी। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है थर्ड नंबर, इसमें बोला त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो गैस हमें मालूम है त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे भी लिखा हुआ रहता है। यानी थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा सही। फोर नंबर ऑप्शन हमारा कि इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की दूरी को क्या कहा जाता है। और हमें मालूम है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। यही तो हम जानते हैं। अगर हमें यहाँ पर इकाई समय निकालना है, यानी इकाई समय में तय की दूरी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा चाल बराबर क्या जानते हैं, दूरी बटे समय। यही तो इकाई समय में तय करती है दूरी को, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा चाल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर का। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर हमें दिया है कि ये किसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये चीज़ जो है ये निम्न में से कौन सही है। भी बराबर यू प्लस ए टी होगा, या भी बराबर यू माइनस ए टी, या ए बराबर भी प्लस यू अपॉन में टी हो जाएगा, या फिर हमारा हो जाएगा कितना कि बी प्लस यू इज इक्वल टू ए टी। तो हमारा आंसर हो जाएगा गाइस फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और आगे हमारा क्वेश्चन हो, यहाँ पर बोला है यदि वस्तु का त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड 4 सेकेंड में है, और उसकी मतलब क्या उसकी चाल जो है 30 मीटर पर सेकेंड है, तो वस्तु की प्रारंभिक चाल क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, उसमें बोला न्यूटन की गति के कितने नियम होते हैं। तो गाइस यहाँ पर न्यूटन की गति की जो है ये 3 नियम होते हैं, पहला नियम, दूसरा और तीसरा नियम, ठीक है। आगे निम्न में से किसका जड़त्व ज़्यादा है, साइकिल का, कार का, बस का और ट्रेन का। तो आंसर हो जाएगा जो जितना भारी होगा वही उसका जड़त्व ज़्यादा होगा, तो ट्रेन का सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा। आगे क्वेश्चन 9 नंबर हमें क्या बोला है, 30 न्यूटन का कोई बल 5 केजी की किसी वस्तु पर 20 सेकंड का कार्य करता है, तो त्वरण क्या होगा। तो गाइस हमें यहाँ पर क्या दिया है, बल दिया है कितना, 30 न्यूटन, ठीक है। और हमें द्रव्यमान यानी एम दिया है कितना, 5 केजी। तो हमें ए निकालना है, और हमें टी भी दिया है कितना, 2 सेकंड। तो हमें फार्मूला मालूम है, क्या फार्मूला मालूम है, एफ इज इक्वल टू हम जानते हैं एम है, ये फार्मूला मालूम है। और हमें एफ का मान दिया है यानी 30, और यहाँ पे एम का भी मान दिया है 5। तो क्या हमें ए का मान दिया है, नहीं दिया। तो ए का मान निकालने के लिए हमें 5 गुना में तो उधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 6। तो यानी कि ए का मान कितना हो जाएगा, 6। और त्वरण है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, जो हमारा 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर 10 नंबर में बोला है किसी वस्तु यानी कि किसी द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग जो है v है, तो संवेग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए संवेग जो होता है किसी का वस्तु का संवेग अगर हम निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम भी हो जाएगा, ठीक है। संवेग क्या हो जाएगा, एम भी। तो गैस यहाँ पर संवेग का ऐसा है मात्रक को, ये संवेग जो है संवेग बराबर होता है यानी P इज इक्वल टू एम भी, यानी एम भी हमारा आंसर हो जाएगा जो 4 नंबर ऑप्शन है। यहाँ पर बोला है पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण यानी स्मॉल जी का मान क्या होता है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्व त्वरण यानी स्मॉल जी का मान जो होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो ऑप्शन नंबर 2 पर है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। और आगे यहाँ पर दिया है सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक यानी जी का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो इसका ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आगे यहाँ पर दिया है चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो आंसर हो जाएगा 1/6, क्योंकि ये आपका मॉडल में भी दिया। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका केमिस्ट्री पूछा जाएगा, और यहाँ पर देखिए इनमें से पदार्थ क्या नहीं है। पदार्थ जो नहीं है उसको चुनना है। हवा भी पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, भोजन भी पदार्थ है, बट प्यार जो है ये पदार्थ नहीं है, और हमें ये ऑप्शन ही चुनना था। आगे किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर हो जाएगा गैस अवस्था में सबसे ज़्यादा, ठोस में सबसे कम, और द्रव में बीच का होता है।
ठोस से ज़्यादा, गैस से कम, यानी सबसे ज़्यादा जो है मतलब कि ऊर्जा जो है अधिकतम वो किस में है, गैस में होता है। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध जो है वायु में चारों तरफ फैल जाती है, तो क्या कहा जाता है उसको? तो विसरण की वजह से ये बहुत जल्दी जो है इत्र वायु में फैल जाता है। तो गैस हमें क्या करना है, 25 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है। ठीक है। तो 25 अगर हमें सी से क्या में बदलना है तो हमें 273 ऐड करना होता है। तो एज इट इज़ यहाँ पर भी हम 273 को ऐड करेंगे। 3 और 5 कितना होता है, 8, और 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, और इधर 2 बचा, यानी कितना हो जाएगा, 298 केल्विन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल जो है वो कैसा होता है, अधिक, कम, अत्यधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो गैस के कणों के बीच जो आकर्षण यानी खींच के रखने की क्षमता बहुत कम होता है, यानी कम आंसर होगा। ठीक है। एंड 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में द्रव में क्या अनिश्चित होता है, द्रव में, लिक्विड में क्या अनिश्चित होता है, आकार। क्योंकि आप पानी को जिस भी बर्तन में रखोगे तो वो उसी बर्तन का आकार ले लेता है, इसीलिए इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। तो हमें यही चीज़ जो है आंसर करने हैं इसमें। ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर हमें बोला है कि निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह देता है, तो आंसर हो जाएगा सूती, क्योंकि ये पसीना को सबसे ज़्यादा सोख लेता है और हमें आराम देता है और ठंडा महसूस होता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा ज़्यादा पहना जाता है। क्वेश्चन बोला है किस नंबर 1 नैनोमीटर बराबर होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 टू द पावर माइनस में 9 होता है। ठीक है। 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर हो जाता है। ठीक है। और आगे क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जैसे दिया है स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्थिर अनुपात का जो नियम का प्रतिपादन है ये किसने किया था, प्राउस्ट ने किया, यानी इन दोनों ने मिलकर किया है। तो 3rd नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है किस तत्व का लैटिन नाम फेरम है, यानी फेरम है। ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए हम लोग लोहा को बोलते हैं क्या, लोहा को एफी, यानी इसका सूत्र है, और एफी जो है फेरम शब्द से आया है। सो हम जो है इस तत्व में से लैटिन नाम जो फेरम है वो लोहा का है, तो लोहा आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। आगे यहाँ पर दिया है सोडियम का संकेत क्या होता है, तो सोडियम का संकेत Na होता है, आपको मालूम ही है। ठीक है। और गैस यहाँ पर दिया है जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात का क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:1। तो कैसे होता है, देखिए हाइड्रोजन H2 है और एक अनुपात एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, और यहाँ पर 2 है तो 2 हो जाएगा। उसी तरह ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो अगर हम इसका अनुपात करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का कितना है 2 और ऑक्सीजन का 16। तो इसको कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, यानी 1:8 हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर दिख रहा है, 1:8 हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें बोला सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है, तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई जो है वो परमाणु ही होती है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। आगे है आत्महत्या की थैली, यानी यहाँ से आपका बायोलॉजी शुरू हो जाता है। आत्महत्या की थैला किसको कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को। ठीक है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर 28 नंबर में हमें दिख रहा है तारक केंद्र का क्या कार्य होता है, तो तारक केंद्र का जो कार्य होता है वो तर्क को निर्माण करता है। ठीक है। और आगे क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होता है। ठीक है। और आगे क्वेश्चन से पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, तो पोषण विधि के माध्यम से हम जंतु और पादप कोशिका में अंतर कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो देखिए जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। ये केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और आगे यहाँ पर दिया है रंगीन प्लास्टिड क्या है, तो रंगीन प्लास्टिड जो है ये आपका क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया है किसकी अनुपस्थिति में प्रोटीन जो है संश्लेषण नहीं बनाता है, तो आंसर हो जाएगा राइबोसोम की अनुपस्थिति में जो है प्रोटीन नहीं बनाता है। ठीक है। आगे है किस प्रकार के उत्तक की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय होता है, तो आंसर हो जाएगा पार्श्व विभज्य उत्तक। ठीक है। और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन फ्लोएम उत्तक का भाग नहीं होता है, तो फ्लोएम उत्तक का जो भाग नहीं होता वो है स्नायु, और बाद बाकी सारा इनका भाग ही है। आगे क्वेश्चन से कौन सा उत्तक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर में बोला कौन सा उत्तक जल और खनिज का संवहन करता है, तो आंसर हो जाएगा जाइलम। ठीक है। जाइलम जो है खनिज और लवण का जो है क्या करता है, चारों तरफ भेजता है। ठीक है। संवहन करता है। आगे है मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा स्क्लेराइडिस जो है मूंगफली और बादाम के छिलके में पाया जाता है।
38 क्वेश्चन है, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक जो आवरण है वो कौन बनाता है? तो आंसर हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक जो है ये हमारे मतलब शरीर का बाहरी और मतलब बाहरी और आंतरिक वाला चीज़ों को क्या करता है, संरक्षित करता है। आगे है जिस मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा पर्णहरित। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है ट्रेकिड्स पाया जाता है किसमें? तो ट्रेकिड जो है ये पाया जाता है जाइलम में, तो ये हो जाएगा आंसर। तो गाइस हमने 40 में 40 क्वेश्चंस का आंसर किए। इसमें से आपने कितना आंसर जो है सही करा है कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।